हेलो गाइज, ये है ग्रुप डी 2018 के ऑफिशियल पेपर पार्ट 2। पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुका हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 720 वाज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी डी ई, द सम रिसीव्ड बाय देम was in ascending order and in arithmetic progression. E received 40 more than A. How much did B receive? कि ये कह रहा है कि 720 रुपये को ए बी सी डी ई में डिवाइड करना है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। फिर कह रहा है कि ई को 40 रुपये अधिक मिले हैं ए से, तो बताओ बी को कितने रुपये मिलेंगे। आंसर है 134। मैथ का नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हु पोर्ट्रेट द करेक्टर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन द कंट्रोवर्शियल मूवी पद्मावत। जो आपकी पद्मावत मूवी थी, विवादित मूवी थी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल किसने किया था। ये है रणवीर सिंह। नेक्स्ट है हाउ मच मेडल्स डिड इंडिया विन इन द यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप हेल्ड इन लॉस वेगास इन अप्रैल 2017। यानी 2017 में जो लॉस वेगास में जो यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते थे। आंसर है 16। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन। जो दयानंद सरस्वती जी हैं, वो इनमें से किस मिशन की उन्होंने स्थापना की थी। तो ये हैं आपके आर्य समाज। नेक्स्ट है आपका द मास ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी जो है हमारी, उसका द्रव्यमान कितना है, तो वो है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। नेक्स्ट है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। जो सीरीज दी है इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या होगी। रीजनिंग का नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी है इसमें। ये ट्रेन स्पीड का क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड जिसकी लंबाई 152.5 मीटर है और दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई 157.5 मीटर है। कह रहा है कि ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं और एक दूसरे को 9.3 सेकंड में क्रॉस करती हैं। तो आपको इन दोनों ट्रेन की कंबाइंड स्पीड बतानी है, वो भी 1 घंटे की। तो ये दोनों ट्रेन 1 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। नेक्स्ट है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ग्रुप एलिमेंट हैव अ कंप्लीट आउटर शेल। कि जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसका में किस ग्रुप के एलिमेंट का बाहरी शेल पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, तो वो है 18th। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज। इस सीरीज में अगली टर्म क्या है, तो ये सीरीज है BDF की और इसमें नेक्स्ट बताना है ये यहाँ पर क्या आएगा, तो आप देखिएगा। नेक्स्ट इसमें फिगर दी है और इसमें पूछा है कि जो फोर्थ है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसमें क्या आएगा। तो फर्स्ट में आप देखिए दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, सेकंड में दोनों एक दूसरे के सिरे पर रखे गए हैं कोने पर, थर्ड में भी एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, तो फोर्थ में भी एक दूसरे के कोने पर ही रखे जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज। यानी जो हमारी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उसका द्रव्यमान किस रेशियो में होता है हमेशा। ये पानी में पूछा है H2O में, तो ये होगा 1:8। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्ट द अकेडमिक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा एवरी ईयर। इनमें से कौन सी कंट्री है जो ऑस्कर अवार्ड को प्रतिवर्ष होस्ट करती है, तो ये है USA। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉशिंग सोडा। कि कितने पानी के कितने मॉलिक्यूल हैं जो कि वॉशिंग सोडा में प्रेजेंट होते हैं, तो ये है 10। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज सत्यव्रत कादियान रिलेटेड टू। मतलब इनमें से सत्यव्रत जो कादियान थे वो किस खेल से संबंधित थे, ये है रेसलिंग से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसमें बता रहा है आपको कि कौन सा मतलब धातु है, मेटल है, जो कि भाप के साथ क्रिया करती है और ऑक्साइड और हाइड्रोजन के रूप में, तो ये है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट आपका द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें त्रिभुज का एक क्षेत्रफल बताना है जिसमें जिसकी तीनों भुजाएं के क्षेत्र दिए गए हैं, जो 1, 2, -4, -3 और 4, 1 है। इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, आप उसे रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज, यानी 2 को प्राइम नंबर है, उसका पूछा है कि HCF कितना होगा। तो आपको ये बताना है कि को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो कंडक्टर होता है उसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो इनमें से किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो प्रेशर एंड दाब के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट है आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, आप देखिएगा। नेक्स्ट है इसमें फिगर दी है और पूछा है कि ये फिगर इनमें से किस फिगर के जैसी है, किस फिगर के समान है, तो ये है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है इसका।
नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ 2016 इंडियन फिल्म फेस्टिवल। जो मेलबोर्न में 2016 में इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसकी थीम क्या थी, जिसमें सोनम कपूर ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था नीरजा भनोत में परफॉर्मेंस के लिए। तो ये है एम्पावरमेंट फीमेल एम्पावरमेंट है इसकी थीम। नेक्स्ट है इसमें आपको ट्रायंगल बताने हैं कि कितने ट्रायंगल है टोटल काउंट करके। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियाज डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट, मतलब किस मीडियम में जो हमारी साउंड है वो सबसे तेज यात्रा करती है, तो ये है सॉलिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सत्य है, मैथ क्वेश्चन देखिएगा, ये भी कथन निष्कर्ष वाला ही है, ये मैथ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया, भारत के पहले शहर का नाम बताओ जिसमें रोबोट को यूज़ किया गया था ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, तो ये है आपका इंदौर। नेक्स्ट है आपका हु हैज़ बीन चूजन फॉर द रेड इंक अवार्ड, किसको रेड इंक अवार्ड के लिए चुना गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इन जर्नलिज्म में 2018 में, तो ये थे मार्क टुली। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल वेन डायग्राम। अच्छा, इसमें 3 दे गए हैं, हॉर्स है, मंकी है, टाइगर है, और इन तीनों को डायग्राम में रख के बताना है यहाँ पे कौन सा डायग्राम सटीक बैठेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट है रोहन एंड रोहित, रोहन और रोहित साथ साथ काम करते हैं 10 दिन के में जॉब करते हैं, और जो रोहन है वो अकेला 15 दिन में जॉब कर सकता है ऐसी जॉब को। तो हाउ मैनी डेज रोहित अलोन विल डू द सेम जॉब, तो रोहित जो है वो सेम जॉब को कितने दिनों के लिए करेगा अकेला। सिंपल क्वेश्चन है ये, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन, आप देखिएगा। नेक्स्ट है आपका एज लॉन्ग है, जैसे मतलब अनबैलेंस फोर्स को आप अप्लाई करते हो किसी की बॉडी पर, देयर इज अ कंटिन्यूस चेंज, तो वहाँ पर लगातार एक बदलाव आता है जिसे कहते हैं स्पीड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ साल्ट, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो साल्ट का एग्जाम्पल है जिसका पीएच मान 7 से कम है, तो ये है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका ये इसमें पूछा है क्वेश्चन में, और कि ये जूल बताना है आपको कितना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन, मतलब इनमें से कौन सा है जो हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है, तो यह कोडई कनाल जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट इससे पूछा है कि आइडेंटिफाई द अवार्ड, उस अवार्ड को पहचानो जो वर्कर्स के लिए दिया जाता है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, उनकी योग्यता के लिए, आउटस्टैंडिंग के लिए, और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए, जो अच्छी वो अपनी मेहनत उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका नाम है श्रम अवार्ड। श्रमिक पुरस्कार होता है जो श्रमिकों को मिलता है, श्रम अवार्ड। नेक्स्ट है आपका ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, आप देखिएगा, ये भी कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि 3 फिगर दी हैं और बताना है कि चौथी फिगर कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो फिगर है, सेकंड उस फिगर का उल्टा कर दिया गया है, थर्ड जो फिगर है इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, मतलब इनमें से किस हाउस को भारतीय संसद का अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, तो ये राज्यसभा, और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। यहाँ पर पूछा है ये व्हेल मछली है, जहाज है और महासागर है, पूछा है इनमें से कौन सा जो डायग्राम होगा वो सत्य होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट इसमें भी एक फिगर दी है और पूछा है कि ऑप्शन नंबर जो डी है, सॉरी जो बॉक्स डी है जिसमें ये एक मार्क लगाया हुआ है, इसमें कौन सा आएगा। नेक्स्ट है क्लॉक इज फिक्स्ड ऑन अ हॉरिजेंटल टेबल, एक ये तो क्लॉक और घड़ी का क्वेश्चन हो गया, ये स्टेटमेंट और वो एक कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। इसमें है कि आपको बताना है कि इनमें से ऑड कौन सा है, तो देखिए फर्स्ट है टी को उल्टा कर दिया, यहाँ पर वी को उल्टा कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो एन है उसको उल्टा नहीं किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट द केमिकल सिंबल, आपको केमिकल सिंबल बताना है जो नीचे दिए गए हैं इनके एलिमेंट का, जो कि लैटिन से लिया गया हो, तो ये है आयरन, आयरन का जो सिंबल होता है Fe होता है। नेक्स्ट है ये बिल्कुल इन्होंने फॉर्मूला दे दिया है a³ + b³ का, आप इसे रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसमें बताना है कि यदि इफ़ अ ड्राइवर ड्राइव्स अ कार 15 मिनट प्रति सेकंड, यदि एक ड्राइवर एक कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलाता है तो वो 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो ये 180 किलोमीटर। नेक्स्ट ये मैथ का एक इन्होंने एक डायग्राम दे दिया है, टेल वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट एक फिगर दी है और पूछा है कि इन जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस ऑप्शन में ये फिगर बनती है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है कि इट वाज मंडे ऑन 1 जनवरी 2018, यदि 2018 को 1 जनवरी को मंडे था तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा, ये कैलेंडर क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है इसमें ये एक इमेज दी है और साइड में इसके मिरर लगा दिया गया है और पूछा है कि इस मिरर के इधर ये इमेज कैसी दिखेगी, तो आप इसे लगा देंगे आसानी से। इसमें एक फिगर दी है आपको और पूछा है कि ये जो फिगर है इसके जैसी फिगर में से किस ऑप्शन में होगी, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका। नेक्स्ट है कि इफ़ साउथ बिकम साउथ वेस्ट, यदि साउथ को हम साउथ वेस्ट कहें तो नॉर्थ को हम क्या कहेंगे, तो नॉर्थ को कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट है आपका ऑन व्हाट डेट, मतलब मार्च 2005 को फ्राइडे किस किस डेट को आया था, तो ये 4, 11 और 18 और 25। नेक्स्ट आपको द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, मतलब पूछ रहा है कि जो पौधे होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण होती है, तो जो कॉलन काइमा होती है इसके कारण इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो सक्लेन काइमा होता है इसके कारण कठोरता होती है। आपने देखा होगा नारियल के ऊपर की जो परत होती है वो काफ़ी कठोर होती है, जो इसकी ही वजह से होती है। एक होता है पैरन काइमा जो पैकिंग के लिए यूज होता है, और यहाँ पर दो दिए हैं जाइलम और फ्लोएम जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, यानी जटिल स्थायी ऊतक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं सामान्यतः उनकी जनरल वैलेंसी कितनी होती है, तो ये होती है 1, 2, 3, और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं उनकी होती है 5, 6, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ पाइप, यदि हम पाइप को 169165 लिखें तो स्वान को इसी तरह से लिखने पर जो अक्षर बनेंगे उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, तो लास्ट डिजिट होगी 4। नेक्स्ट ये आपका मैथ क्वेश्चन है। नेक्स्ट में दिया है कि अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड, तो इसको कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट में आपको इसको बताना है कि जो नेक्स्ट टर्म इसकी क्या होगी, ये पाइपर टंकी वाला क्वेश्चन है। चलिएगा इस, तो फिलहाल हमारा ये ग्रुप डी का ऑफिशियल पेपर समाप्त हो गया है और फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नए ऑफिशियल पेपर के साथ। इसके लिए आप वीडियो को भी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जो भी वीडियो आए उसकी अपडेट, उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी से तुरंत मिल जाए। कर दो यार, कौन से नोट फट रहे हैं, कर दो भाई। चलिए मिलते हैं कल फिर।